गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 67 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 14 दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 2 है जो बहुपद, उसकी रिवीजन करेंगे जो हमने वर्कशीट 7, 8, 9 में सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो पहले 5 प्रश्न हैं वो आपको दिए गए हैं विकल्पीय, मतलब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद 6th क्वेश्चन है जो उसमें आपको सही या गलत बताना है, और 7वां और 8वां प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से बहुपद बताइए। बहुपद क्या होते हैं? जिनका चर जो होता है, चर की घातांक, मतलब जो चर की, जैसे ये है हमारे चर जो जिनकी वैल्यू जो बदल सकती है, ठीक है। तो जो ये चर हैं इनकी जो पावर होती है, जैसे 2 है, 1 है, या कुछ भी है, 3 है, तो ये जो पावर है ये क्या होना चाहिए? एक होल नंबर, मतलब 0 से लेकर 1, 2, हमारे 0 से लेकर जितने भी आगे होते हैं ये सारे क्या होने चाहिए? एक तो प्लस में होने चाहिए, इनका कोई हर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे 3/2 जैसे ये है, 5/2 है, ऐसे ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो पहले में देखो, ये तो मैंने बता ही दिया, 4th वाला तो है नहीं। अब सी वाला देखो, ये क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ऐसे है, ये है आपका 2x, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 की पावर x ऊपर -1, तो ये माइनस में हो गया है ना, पावर माइनस में हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद नहीं माना जाएगा। तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। बचे 2, ये 2 में इनमें चेक करते हैं। पहला है जो √7x + 5, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो x है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो मैं इसको 1 मान लूँ। तो इसकी जो पावर है 1 है। तो ये क्या है जो मैं बता रही थी आपको? 0, 1, 2, 3, यहाँ पे जो प्लस नंबर है, पॉजिटिव जो होल नंबर होते हैं, ये हमने लिए। तो एक क्या है हमारी? पॉजिटिव है, प्लस में है, इसको हम ले सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा बहुपद है। अब दूसरा देखो, दूसरा सिर्फ 8 है। अब आप कहोगे इसमें तो है ही नहीं, चर नहीं है, ठीक है। तो चर नहीं है तो मैं क्या ऐसे कुछ चर मान के उसकी पावर 0 कर दूँ? इसका मतलब क्या होता है? जिसकी ऊपर पावर 0 होती है इसका मतलब क्या होता है? 0 होता है? नहीं, 1 होता है। इसका मतलब क्या है? 8 गुना में 1 है, = 8। तो यहाँ पे जो ये है इसकी पावर क्या है? 0 है। तो चर तो है ही ना इसमें, और वो भी क्या है? 0। मैंने आपको बोला ये 0 से स्टार्ट हो, जो नंबर 0, 1, 2 कोई भी नंबर हो, ठीक है, 0 भी इसके अंदर वो होगा, माना जाएगा। तो यहाँ पे बी भी माना जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है इसमें आपके दोनों ठीक है, ए बी और बी भी, ठीक है। तो पहले में आपके दोनों विकल्प ठीक है, ए और बी। अब देखो दूसरा होता तो एक ही, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके दोनों है, वो बाई चांस मिस्टेक से आपके ऑप्शंस में 2 मिस्टेक से दे दिए होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बस सही पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ठीक हो गया मेरा। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है ये बहुपद है, इसके आपको पद, इसके पद बताने हैं। तो पद क्या होते हैं? जितनी टर्म्स होती है, 1, 2, 3, 4, ये चारों पद हैं, लेकिन इनके साइन के साथ भी, ये माइनस है, ये दोनों माइनस है, तो ये माइनस भी होना चाहिए। तो जो सी है देखो, इसमें सारे सही तरीके से हैं, माइनस भी है बीच वाले दोनों के साथ, और इधर एक्स का क्यूब, एक्स का घन, और इधर 2, ये चारों होंगे। कभी कभी क्या होता है आपका, यहाँ पे कोमा लगा दिया, मान लो इसको पूरे को एक साथ लिख दिया, ये एक पद नहीं है, ये अलग अलग पद है। ये -3x अलग पद है, 2 अलग पद है। तो चारों के चारों अलग पद कौन से पार्ट में है? सी में है, सी विकल्प में है। तो हमारा जो सी विकल्प है वो सही माना जाएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न। आपके पास बहुपद दिया हुआ ये, इसमें अंदर, इसके अंदर आपको x² का गुणांक बताना है। गुणांक क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 2x⁻²। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया? चर। और जो ये आगे जो ये चर है इसके सामने जो ये संख्या होती है ये होती है गुणांक, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। ये कैसे निकालोगे? ये देखो, ये पिछली वर्कशीट में भी इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको कराया था। इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है? पहला आपको लेना है और पूरे दूसरे के साथ क्या करना है? ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के साथ इसको गुना करना है, ठीक है। पहला पद लिया, पहले पद को इस पूरे के साथ आपको गुना करना है। उसके बाद दूसरा पद लिया, दूसरे पद को इस पूरे के साथ गुना करना है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। कल पिछली जो वर्कशीट है उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि वो 6th क्वेश्चन था, है ना, शायद, मुझे याद नहीं, 6th क्वेश्चन था। तो 6th क्वेश्चन में मैंने प्लस की जगह गलती से माइनस लगा दिया था। तो उसके लिए सॉरी बेटा, वो बाई चांस हो जाता है, कभी कभी करते करते पता नहीं लगता, फ्लो में गलती से प्लस का माइनस लग गया, माइनस का प्लस हो गया। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये, आप क्वेश्चन करते वक्त इसका थोड़ा आप भी ध्यान रखो और उनको सही कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। वैसे तो सब बच्चों को पता लग ही गया था कि यहाँ पे वो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था, गलती से ही प्लस का माइनस लिखा गया वहाँ पे। तो वह अब तो आपकी आदत बन गई होगी। अब तो आपको पूरा साल आपने जो पढ़ा है आपको पता लग गया होगा कि कैसे प्रश्न हल होंगे, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको छोटा मोटा जो गड़बड़ अगर हो जाती है कभी कभी, तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह का प्रश्न है। कौन सा? जो 6 वाला था ना, जिसका प्लस का माइनस लिखा गया था, तो सेम उसी में भी तो हमने यही किया था ना कि पहला लिया था, पहला पद लिया था और उसको पूरे के साथ इसके साथ गुना कर दिया था। फिर मैंने दूसरा पद लिया था और इसको पूरे के साथ इसको गुना कर दिया था। तो वही करेंगे। अब देखो, यहाँ लेने के बाद हमने क्या किया था, पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे। क्या आ गया? एक्स क्यूब, क्योंकि दो यहाँ एक इसका मान लो, 2 और 1 3 होगी, एक्स की क्या होगी ऊपर क्यूब लग जाएगा, घन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? x2, एक्स की पावर 2 है, वर्ग एक्स वर्ग और 2, तो कितना हो गया? 2x का वर्ग। अब इसको भी करो, -1x हो गया और इधर माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे किसका बताना था? एक्स स्क्वायर का बताना था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका तो माना नहीं जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स का वर्ग नहीं है, क्यूब है, घन है, और इसमें तो एक्स है ही नहीं। तो एक्स किस में है? इसके अंदर है। तो क्या एक्स का गुणांक 2 होगा? नहीं, एक्स का गुणांक जो ये साइन है ना माइनस, ये भी माना जाएगा, -2 होगा। जो हमारा ए पार्ट है ना -2, ये होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो ए पार्ट है -2, ये आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद है बहुपद √5 की घात है, इसकी आपको घात बतानी है। देखो, ये √5 है, घात क्या होगी? है नहीं, आपका जो चर है वो तो है नहीं, तो मैंने इसका चर मान लिया x। तो x की पावर 0, क्यों? क्योंकि इसमें तो चर है ही नहीं, तो मैं घात कैसे बताऊं? घात किसकी निकलती है? जो चर होते हैं उसके उसके अनुसार निकलती है, ठीक है। तो मैंने x को 0 मान लिया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि मेरा जो प्रश्न जो उत्तर है वो तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। देखो, सेम ही रहा। तो ये जो घात 0 है, तो क्या आ जाएगा? इसकी जो घात आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा बी पार्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे कि रूट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई √5 है, इसका तो 5 को रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो इसकी जो घात है वो तो 1/2 होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्योंकि ये क्या है? ये तो गुणांक है, गुणांक की नहीं देखी जाती, जो पीछे चर होता है इसकी देखी जाती है, ठीक है। इसकी तो 0 है ना, तो इसलिए बी का 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ का। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? बहुपद x² - 2x के शून्यक निकालने। शून्यक निकालने के लिए देखो, जब भी आपको कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि बहुपद के शून्यक निकालने हैं, तो जो भी आपको बहुपद दे रखा है ना, उसको क्या करो? शून्य के बराबर रख दो, इसको शून्य के बराबर रख दो, ठीक है। फिर क्या करो? यहाँ पे दोनों में x है, इसको x को बाहर देखो कैसे, पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ ये देखो, ये आपको प्रश्न है, इसमें आपका जो x है वो दोनों के अंदर है, तो मैंने बाहर उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन हो गए, बाहर निकाल लिया। क्या बचा अंदर? x - 2। अब इन दोनों को क्या है? 0 के बराबर रख दो, अलग अलग, ठीक है। एक बार इसको भी रखा और फिर एक बार इसको भी रखा। यहाँ से जो आपकी मान आएंगे ना, एक बार x 0 आया और यहाँ से ये प्लस -2 था, इधर आके प्लस हो गया, और एक बार x 2 आया। तो जो ये 0 और 2 है ना, ये शून्यक है, ठीक है। ये शून्यक है बहुपद के। दो जो हमारा डी पार्ट है वो बिल्कुल सही है, डी पार्ट है जो, ये बिल्कुल सही है। शून्य क्या होंगे? 0 और 2, ठीक है। ये जो आपकी विकल्प हैं, ये आपको सिर्फ क्या करना है? टिक लगाने, ये आपको उस हल नहीं करके दिखाने, बस आपको बताना है कौन सा सही है, A B C D, ठीक है। तो आप बस इसमें आपको ये करना है, हल नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, देखो मैं एक बार सारे ऑप्शन के आंसर्स बता देती हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रही थी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा? A B। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का आंसर होगा हमारा C। तीसरे का हमारा आंसर क्या होगा? A, ठीक है। और उसके बाद चौथे का क्या होगा? चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा बी, और पांचवे का हो जाएगा डी, ठीक है। पांचों की आपके विकल्प वाले प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, सही या गलत। सही या गलत में पहला है आपका, प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। जो प्रत्येक, इसमें देखो दिया हुआ है कि जो प्रत्येक बहुपद, हर बहुपद समीकरण होगा, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। समीकरण मतलब जो आपका समीकरण देखो क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 6 = y + 3, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण हो गया। तो क्या जो जितने भी बहुपद हैं वो सारे ऐसे समीकरण जरूरी है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये हमने प्रश्न हल किया था, ये तो इसके सामने तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई समीकरण नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसा कैसा लिखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्रत्येक बहुपद है वो एक समीकरण भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? गलत, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? गलत। उसके बाद है दूसरा, प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, मतलब जिसके अंदर कितने पद? 2 ही पद होते हैं क्या? नहीं, मैंने आपको ऊपर जो आपका विकल्प वाले जो प्रश्न थे उसमें तो 4 थे, तो जरूरी नहीं है, एक वाला भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है द्विपदी हो। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा? गलत।
उसके बाद है तीसरा, द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। घात तो कुछ भी हो सकती है ना, जो चर है हमारा उसकी जो ऊपर लिखा होता है वही तो घात, उसी से तो निकालते हैं। तो वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x⁵5, तो हो क्यों नहीं सकती, ठीक है। जैसे 2x⁵5, तो ये रही 5 हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सही, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, सही। उसके बाद है शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा बहुपद है उसकी बहुपद, शून्यक बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित, वो उसको परिभाषित हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। उसके बाद है, एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है। नहीं, जरूरी नहीं होता। अभी ऊपर वाला प्रश्न क्या था, इसमें 0 भी था और 2 भी था, शून्यक 2 भी तो था ना इस प्रश्न में, जो विकल्प हमारा सही था। तो ये गलत है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, गलत, ठीक है। तो ये हो गए आपके सही और गलत। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 पे। देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ कौन से ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है और ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपको जो ये बहुपद है इनके शून्य ज्ञात करने हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब भी शून्य का आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है इसको 0 के बराबर रख दो। तो ये 4 पार्ट है, चारों के चारों आपको हल करने हैं। चारों को क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो और x आपका जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका शून्य होगा, ठीक है। तो देखो ये है प्रश्न नंबर 7। ये 4 पार्ट है हमारे। पहला पार्ट है पी एक्स है जो, वो कितनी इसके बराबर है, 2x+5, ठीक है, 2x+5 के बराबर है। तो मैंने बोला उसको 0 शून्य के बराबर रख दो। तो जो आपके मान आएगा ना वही क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यक। तो यहाँ पे जो +5 है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x के साथ गुना में इधर आके विभाजित हो जाएगा। तो x का जो मान आया वो क्या हो गया, -5/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये शून्यक हो गया। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे बहुपद का शून्यक, बहुपद यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, बहुपद का शून्यक, इस तरीके से पेपर में भी लिख सकते हो, ठीक है। शून्य क्या होगा, -5/2। चार, यहाँ जो ये चारों है ना, इन चारों के नीचे लिख लेना बहुपद का शून्यक, जो भी आपका उत्तर है वो। अब देखो वैसे आपका मार्क्स नहीं कटेगा ऐसे भी, लेकिन देखो लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत जरूरी होता है। जब पेपर में आप जिस तरीके से लिख के आओगे ना प्रश्न को, क्वेश्चन को, एग्जामिनर वो देखेगा कि हाँ भाई किस तरीके से बच्चे ने पेपर को किया है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको अच्छे से अपना पेपर बिना कटिंग के और बिना, जितनी कम कटिंग करोगे, जितना कम आप, जैसे कुछ बच्चे प्रश्न के जगह छोड़ देते हैं, 4th क्वेश्चन नहीं आता जगह छोड़ दो, 6th क्वेश्चन नहीं आता जगह छोड़ दो, ये चीज़ें नहीं करोगे ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अच्छे से जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको पेपर करके आना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगला जो बी पार्ट है आपका, इसमें क्या दिया हुआ, x² - 1। तो यहाँ पे x² मैंने क्या बोला है आपको, जो शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर रखो। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी जो समीकरण थी मेरे वो लगा लूँ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी कि जो a² - b² किसके बराबर होती है, a+b। ये थोड़ा सा यहाँ कट हो गया बेटा, यहाँ पे ठीक कर लेना इसको, ये उसके अंदर चला गया शायद, हाँ कट हो गया है ये। तो ये आप यहाँ पे a- जो आपका क्या होता है समीकरण, वही आपको लिखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देती हूँ, a² - b² क्या होता है, a+b और a-b। ये वैसे सब बच्चों को बताया, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं इसका प्रयोग करूँगी। यहाँ पे 1 का तो मैं वर्ग लिख सकती हूँ, 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, a² - b², a का वर्ग माइनस 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, b का वर्ग, a+b, a-b, ठीक है, x+1 और x-1। अब मुझे क्या करना है, इनको शून्य के बराबर रखना है। तो क्या आ गया मेरा, x+1 को भी शून्य के बराबर रखो और x-1 को भी शून्य के बराबर रखो। तो यहाँ पे ये इधर +1 में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x का क्या मान आया मेरा, -1 और +1, ठीक है, एक माइनस में और प्लस में। ये हो गई बहुपद के शून्यक। अब है देखो चौथा पार्ट, सॉरी तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है, दिया हुआ है 5x - 4, 5x - 4, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, हम बराबर रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, इधर -4 है, इधर आके प्लस हो गया और यहाँ से x इसके साथ गुना में है, इधर आके ये 5 नीचे विभाजित हो जाएगा। तो x क्या आया, 4/5। उसके बाद है चौथा पार्ट हमारा, 3x के बराबर दिया हुआ है सिर्फ आपको जो बहुपद है। तो क्या लिखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे। तो यहाँ पे 0 से आप कुछ भी विभाजित करोगे तो 0 ही आता है, तो आपका जो x है वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7 के चारों पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न आज की वर्कशीट के। क्या करना है आखिरी प्रश्न में, निम्नलिखित पर बहुपद, ये आपको दिया हुआ है, ये बहुपद है 5x - 4x का वर्ग +3, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है जब आपको x 0 है,
एक बार दूसरे पार्ट में 1 है, फिर -1 और फिर 2 है। आपको ऐसे प्रश्न में जब आपको बहुपद दे रखा हो और x का मान भी दे रखा हो, तो जो ये आपका x का मान है वो आपको इस बहुपद के अंदर रखना है। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 रख दो, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में जहाँ पे भी इसमें x है वहाँ पे 1 रख दो। इस तरीके से करना है आपको। तो प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 में जो पहला पार्ट है, x क्या है, 0 है। तो जो मेरा बहुपद है 5x - 4x का वर्ग प्लस 3, इसमें क्या करो, जहाँ भी x है वहाँ 0 रख दो। तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है। x की जगह 0 रखा और यहाँ पे भी 0 रखा। ये मैंने यहाँ वर्ग नहीं लगाया क्योंकि 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, क्या ज़रूरत है लगाने की। तो इसलिए ये 0 पूरा, ये भी 0 पूरा, क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो 3 मेरा उत्तर आया। इसी का मान ज्ञात करना था मुझे, बहुपद का मान ज्ञात करना था। x की वैल्यू, x के मान 0 पे, जो कि मेरा निकल गया है। अब देखो, अब x के मान 1 अगर हो तो बहुपद का मान क्या होगा। तो देखो x की जगह मुझे हर जगह क्या रखना पड़ेगा, आपकी बार 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 गुना में 1 1 होता है। फिर -4 गुना में 1 क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। -4 गुना में 1 -4 होगा, प्लस में 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 - 3 1 हो गया, और प्लस में 3, 1 और 3 4 हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। ये देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, x -1 है, x की जगह क्या है आपका -1 है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 कर दो। क्या करेंगे, x की जगह -1 किया तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, -5। और यहाँ पे -1 का क्या है, वर्ग है, तो ये प्लस में हो गया। तो ये प्लस में हो गया -4, और अंदर प्लस में हो गया, ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा, -4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 है ही, तो -5 और -4 कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 5 और 4 9 हो गए, और जो साइन है वो बड़े का आता है, तो -5 का हमारा साइन आ गया। ये सॉरी बैटरी लोग, आपका ये मैसेज आ गया, बिल्कुल ख़त्म हो गई है बैटरी। तो ये देखो इसके अंदर -9 है, प्लस ये हमारा हो गया 3, ठीक है। -9 + 3 -9 + 3। अब हमें पता है प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 9 में से 3 माइनस कर दूंगी 6, और साइन किसका लगेगा, बड़े का। तो बड़ा क्या है, 9 है, तो -6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है, जो आखिरी पार्ट है, इसमें x है वो 2 के बराबर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, 5x - 4x² + 3, यहाँ पे x की जगह हर जगह 2 रखूँगी। तो 5 दूनी 10 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। तो 4 को 4 से गुना करूँगी तो 10 - 16 आ गया, क्योंकि माइनस पहले से है ही। प्लस में क्या है हमारा 3। तो ये कैसे करेंगे हम, 10 - 16 प्लस में 3, 10 में से -16, ये कितने हो गए, -6। -6 + 3 क्या हो जाएगा, ये नीचे से कट हो गए, इसको आप कर लेना, कितना आ जाएगा, -3 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर। यहाँ पे भी -6 अगर नीचे से कट हो रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये चारों पार्ट आपको करने थे, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है आपका 8th क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको करना है इस तरीके से। तो ये जो चारों प्रश्न है ये आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको चारों प्रश्न समझ में आ गए हैं। जितने भी आपको 8 के 8 प्रश्न दिए गए हैं पूरी वर्कशीट, कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।